गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे। चैप्टर 12 प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सबसे पहले हमने संसाधन की परिभाषा, प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, इसके बाद हमने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और किस तरह से हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं विवेकपूर्ण ढंग से, न्यायसंगत तरीके से, और इनका सदुपयोग करके हम किस तरह से इनकी मात्रा को, इनकी संख्या को, इनकी स्थिति को बनाए रख सकते हैं और पर्यावरण को संतुलित बनाए रख सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण एवं इसके उपाय। वनों का संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं और हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास के अंदर हम एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक वानिकी। इसके बारे में वैसे मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सामाजिक वानिकी, वनों की संख्या में लगातार कमी हो रही है, वन लगातार कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधों की संख्या। इसके लिए सामाजिक वानिकी एक सबसे अच्छा कार्यक्रम है। इस के अंतर्गत हम गाँव के अंदर सरकारी स्कूल, कॉलेज, रोड के चारों तरफ, तालाब के चारों तरफ, नदी के चारों तरफ, नहरों के चारों तरफ, या जहाँ भी कोई ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ हम अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगाते हैं, पौधारोपण करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्लांट्स की संख्या बढ़ती है, वनों की संख्या बढ़ती है, वृक्षों की संख्या बढ़ती है। इसे ही हम सामाजिक वानिकी कहते हैं। आपकी बुक्स के अंदर सामाजिक वानिकी के 3 प्रमुख घटक दे रखे हैं। पहला है कृषि वानिकी। कृषि अगर हम करते हैं तो खेत के चारों तरफ जो मेड़ होती है उसके चारों तरफ भी हम प्लांट्स लगा करके, ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स लगा करके कहीं ना कहीं वृक्षों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है वन विभाग के द्वारा नहरों, सरकारी स्कूलों, हॉस्पिटलों, तालाबों, सड़कों, इसके आसपास भी प्लांट्स लगा करके हम वनों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। और खुद ग्रामीण तथा सार्वजनिक भूमि पर खुद ग्रामीणों के द्वारा वृक्षारोपण की क्रिया के द्वारा सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये 3 इसके प्रमुख घटक थे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है वन्य जीव संरक्षण। इस बुक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो है वन्य जीव संरक्षण। वर्तमान में लगातार कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पेड़ पौधों को, वृक्षों को, जंगलों को लगातार काटा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं वन्य जीवों के आवास पर या वन्य जीवों के जीवन पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वन्य जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। चाहे वो हिमालय भालू हो, शेर हो, भगेरा हो, चीता हो, गीदड़ हो, कोई सा भी काला हिरण हो, सांबर हो, तो ये ऐसे एनिमल्स हैं, इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। और कुछ ऐसे वन्य जीव भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो विलुप्त हो चुके हैं। तो भविष्य में कई सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण वन्य जीवों को संरक्षण देना जरूरी है। और वन्य जीव लगातार, इनकी संख्या, वन्य जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अगर इसमें प्रमुख कारणों की हम बात करें कि क्यों इनकी संख्या कम होती जा रही है, तो पहला है प्राकृतिक आवासों के लिए जंगलों को काटा जाना। किसी भी बड़ी परियोजना जैसे भांगड़ा नागल परियोजना है, व्यास परियोजना है, ये कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें एक बहुत बड़े भूभाग में स्थित जंगलों को काटा जाता है, फिर ये परियोजनाएं विकसित की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे वन्य जीवों के आवास को खतरा रहता है। और भी अगर हम बात करें तो मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या लगातार अपने खुद के उपयोग के लिए असीमित तरीके से या अनुपयोगी तरीके से कोई भी बिना प्री प्लानिंग के लगातार वृक्षों को काट रही है, तो कहीं ना कहीं वन्य जीवों के आवास को खतरा मंडरा रहा है। अगर हम और बात करें तो कई सारी चीज़ें, जैसे कोई भी नियम अगर बन रहे हैं तो उनका कड़ाई से पालन नहीं होना, इसके कारण भी वन्य जीवों के आवास को खतरा मंडरा रहा है। अगर हम इनके संरक्षण की बात करें तो हमें कानून बनाकर, सदुपयोग कर वांछित रूप से न्यायसंगत तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर वन्य जीवों की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं, वृक्षों की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के उपलक्ष्य में कि वन्य जीवों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए,
इसके लिए IUCN एक तकनीकी है, IUCN एक संस्था है जो लगातार वर्क कर रही है, अपना काम कर रही है और इनकी संख्या को बढ़ाने का काम कर रही है। IUCN 1948 के अंदर 1948 के अंदर IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये कि प्राकृतिक संसाधनों को, जीवों को संरक्षण देने वाली एक संस्था है IUCN, जिसका गठन 1948 में किया गया था। और इस संस्था के द्वारा 1972 के अंदर रेड डाटा बुक का निर्माण किया गया। ये एक ऐसी बुक होती है, इसके अंदर जीवों के नामों को लिखा जाता है जिन पर कहीं ना कहीं कोई संकटग्रस्त प्रजाति हैं या लुप्त होने वाली प्रजाति हैं, उनका नाम हम रेड डाटा बुक में लिखते हैं, जिसके द्वारा या इसमें लिखने के पश्चात ही उसे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, IUCN ने जीवों को 5 भागों में बांटा या जीव जातियों को 5 भागों के अंदर बांटा है। सबसे पहला है विलुप्त प्रजाति। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे तो वो है विलुप्त प्रजाति। नाम से पता लग रहा है ऐसी प्रजाति जो अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ ऐसी प्रजातियां जो पहले थी लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, वो विलुप्त प्रजाति होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो डायनासोर विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। पहले डायनासोर थे, एक बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन अभी ये डायनासोर दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। राइनिया एक प्लांट्स है जो पहले पृथ्वी पर था लेकिन अभी नहीं पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड प्रजाति है वो है संकटग्रस्त प्रजाति। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया में हैं, धरती पर हैं, लेकिन उन पर लगातार उनकी संख्या कम होती जा रही है और उन पर संकट मंडरा रहा है। ऐसी कई प्रजातियों की हम बात कर सकते हैं, जैसे गैंडा है, गोडावन है, बब्बर शेर है, चीता है। ये प्रजातियां हैं लेकिन इन पर संकट मंडरा रहा है, इसलिए इनको संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो कुछ ही समय पश्चात, कुछ ही वर्षों के पश्चात ये विलुप्त प्रजातियों के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो तीसरी प्रजाति है वो है सुवेद्य प्रजातियां। सुवेद्य प्रजातियां ये ऐसी प्रजातियां हैं, सुवेद्य प्रजातियां जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी तो हैं लेकिन शीघ्र ही इन पर संकट मंडरा रहा है और ये संकटग्रस्त हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रजातियां हैं वो है 4th नंबर की जो प्रजाति है वो है दुर्लभ प्रजातियां। कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो एक निश्चित स्थान पर ही पाई जाती हैं, सभी जगह नहीं पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें हिमालयी भालू तो एक निश्चित स्थान पर पाया जाता है, या हम बात करें पांडा की तो ये भी एक निश्चित स्थान पर पाए जाने वाली प्रजाति है। इन्हें हम दुर्लभ प्रजातियों के नाम से जानते हैं। और जो 5वीं प्रजाति हैं वो हैं अपर्याप्त ज्ञात प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां भी दुनिया के अंदर हैं जिनके बारे में संपूर्ण नॉलेज हमें नहीं है कि उनका आवास या वो कहाँ पाई जाती हैं, इनकी खोज अभी तक नहीं हुई है। उन्हें हम अपर्याप्त ज्ञात प्रजातियों के नाम से जानते हैं। तो IUCN के अनुसार 5 भागों में जातियों को बांटा गया है। नंबर 1, सबसे पहले हमने पढ़ाया जो फर्स्ट प्रजाति है विलुप्त प्रजाति, दूसरे नंबर पर संकटग्रस्त प्रजाति, तीसरे नंबर पर सुवेद्य प्रजाति शीघ्र संकटग्रस्त होने वाली है, चौथे नंबर पर दुर्लभ प्रजातियां और 5वें नंबर पर अपर्याप्त ज्ञात प्रजातियां। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? नेशनल पार्क्स के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये ऐसे पार्क होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा संरक्षण प्रदान होता है। जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्यावरण के साथ साथ जीव जंतुओं को उनके आवास के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें पालतू पशुओं की चराई पर, यानी पालतू पशु इसमें हम नहीं चरा सकते, इस क्षेत्र के अंदर पूर्णतः प्रबंध होता है। और राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी प्राइवेट संस्था अपना निजी कार्य नहीं कर सकती, कोई भी पार्टी फंक्शन हम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर नहीं कर सकते हैं, ये नेशनल पार्क के अंदर वर्जित है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग टूरिज्म के लिए, पर्यटकों के लिए विकसित किया जा सकता है। उसके अंदर कोई भी रेस्टोरेंट या इस तरह का कोई भी फैसिलिटीज हम पब्लिक के लिए दे सकते हैं। स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति अपने निजी कार्य से न जा करके
और हम किसी भी नॉलेज के लिए या जीवों के व्यवहार के अध्ययन के लिए या कोई भी डिस्कवरी या खोज के लिए हम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर वर्क कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। केवल निजी कार्य राष्ट्रीय उद्यान के अंदर नहीं किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान फेमस हैं इंडिया के अंदर और अपने राजस्थान के अंदर, उनके कुछ नाम लेना चाहूँगा। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करूँ तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। 8-10 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लूंगा मैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल। तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पूरे भारत के अंदर फेमस है और वन्य जीव संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। आज की क्लास के अंदर हम इन्हीं टॉपिकों को डिस्कस करेंगे और इनकी PDF फाइल में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करूँगा। इट्स ऑल फॉर, थैंक यू सो मच।